यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 7वां दिन है। रूस लगातार हमले तेज कर रहा है। एक के बाद एक यूक्रेन के कई शहर रूसी धमाके से दहल रहे हैं। हालांकि यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं है। सेना और हथियार में रूस के आगे कहीं ना टिकने की क्षमता रखने वाला यूक्रेन बड़े हौसले के साथ रूसी हमलों का सामना कर रहा है। ये यूक्रेन के हौसले का ही कमाल है कि लगातार हो रहे मिसाइल हमलों के बाद भी कीव अब तक रूस के कब्जे से बचा हुआ है। रूस और यूक्रेन की इस जंग की आंच भारत तक पहुंच गई है। मंगलवार दोपहर खार्किव में हुई बमबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। इस नुकसान के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने मिशन ऑपरेशन गंगा को तेज कर दिया है। इसके तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अगले 3 दिन में 26 फ्लाइट शेड्यूल है। खास बात यह है कि अब वायुसेना को भी इस मिशन में लगा दिया गया है। इसी कड़ी में एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट यूक्रेन से रोमानिया पहुंचे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए रवाना हो गया है। C-17 ग्लोब मास्टर ने आज तड़के 4 बजे हिंडन एयरबेस से रोमानिया के लिए उड़ान भरी। बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर विश्व के बड़े मालवाहक जहाजों में से एक है। ग्लोब मास्टर कारगिल, लद्दाख और अन्य उत्तरी व पूर्वी सीमाओं जैसी कठिन जगहों पर आसानी से उतर सकता है। C-17 विमान का बाहरी ढांचा इतना मजबूत है कि इस पर राइफल और छोटे हथियारों की फायरिंग का कोई असर नहीं होता है। इसके साथ ही ये ताकतवर विमान 3 हेलीकॉप्टर या 2 ट्रकों को एयरलिफ्ट करने की ताकत रखता है। ग्लोब मास्टर की खासियत ये है कि इसमें एक बार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया जा सकता है। ग्लोब मास्टर में एक बार में 300 से 400 लोगों को लाने की क्षमता है। पिछले साल जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए हमला किया था, तब भी ग्लोब मास्टर ने मोर्चा संभाला था और एक बार फिर ग्लोब मास्टर मोर्चा संभालने को तैयार है। बता दें कि मंगलवार को यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञानकोदर की मौत हो गई थी। वहीं उनका एक साथी घायल है। सभी खाना खाने के लिए बाहर निकले थे, तभी वो बमबारी की चपेट में आ गए, जिसके बाद से ही भारत सरकार की चिंता और बढ़ गई है। भारतीय छात्र की मौत पर पूरे हिंदुस्तान में शोक की लहर दौड़ गई। ऐसे में यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और स्टूडेंट्स को निकालने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय फंसे थे। तब से करीब 12,000 यानी 60% भारतीयों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। कीव में अब कोई भारतीय नहीं बचा है। इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी के बाद सभी वहां से निकल चुके हैं और अब उन्हें भारत लाने की कवायद जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 2000 से ज्यादा भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।